DW सॉल्यूशन ऑनलाइन, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के बाद आपके लिए मल्टी ब्रांच क्लाउड बेस्ड ERP सिस्टम लेके आया है। चाहे आप छोटे कारोबार के मालिक हों या किसी बड़ी इंडस्ट्री के, चाहे आप किसी शॉप, टक शॉप, दुकान या ग्रॉसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर, फार्मेसी के मालिक हों, तो आपके लिए मुकम्मल कारोबारी हल इन क्लाइंट POS की सूरत में लाया है, जो न सिर्फ आपको ऑनलाइन एक्सेस देता है बल्कि आपको मुकम्मल तौर पे आगाह भी रखेगा आपके ऑनलाइन सिस्टम्स के साथ, आपकी रिपोर्टिंग के साथ। आप सबसे पहले माई इन क्लाइंट POS पे आएंगे, यहाँ अपना लॉगिन डिटेल्स ऐड करेंगे, जो भी आपको लॉगिन डिटेल्स एडमिन की तरफ से दी जाएंगी उसको आप ऐड करेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ, और आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आके सबसे पहले एक डैशबोर्ड नज़र आएगा जिसमें आपको टोटल सेल्स शो हो रही होंगी, नेट सेल्स शो हो रही होंगी, इनवाइस ड्यू शो हो रही होगी, टोटल सेल्स रिटर्न शो हो रहा होगा, टोटल परचेजेस शो हो रही होंगी, परचेजेस ड्यू, टोटल परचेज रिटर्न एंड एक्सपेंस। अब नेट में टोटल सेल्स माइनस इनवाइस ड्यू माइनस एक्सपेंस होगा, जो आपका प्रॉफिट है जस्ट वो शो होगा। ड्यू में जो आपने किसी को उधार दे दिया है वो शो होगा। वो सेल रिटर्न्स जो आपने सेल्स की हैं वो वापस हो गई हैं, वो सेल्स रिटर्न्स में आएंगी। इस तरह से परचेज जो आपने किया है, परचेज ड्यू जो आपने किसी से उधार लिया है, और रिटर्न्स में एक्सपेंस जो आपने एक्सपेंस शो किए हैं। ये डैशबोर्ड पे नीचे सेल्स लास्ट 30 डेज़ की आपको शो हो रही होंगी, जो ग्राफ की सूरत में है। सेल्स करंट फाइनेंशियल ईयर शो हो रही होंगी, सेल्स पेमेंट ड्यू और परचेज ड्यू आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। सेम स्टॉक अलर्ट्स आपको हो रहे होंगे, कि वो स्टॉक अलर्ट्स जो आप प्रोडक्ट्स ऐड करते वक्त आपने कहा है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है और उसकी मिनिमम लिमिट इतनी मेरे स्टॉक में मौजूद हो तो मुझे अलर्ट शो हो जाए, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। सेम स्टॉक एक्सपायरी अलर्ट्स आपको शो हो रहे होंगे अगर आपकी कोई फूड आइटम्स हैं या आपके मेडिकल स्टोर हैं, तो उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने एक्सपायरी डेट सेट करते हैं और उसकी सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं कि आपको कहाँ पे कितने डेज़ में एक्सपायरी पहले दिखनी चाहिए आपको अपने डैशबोर्ड पे। सेम हम अभी चलेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में बिजनेस सेटिंग पे आ जाएंगे। बिजनेस सेटिंग में सबसे पहले आपका ने बिजनेस नेम आ जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाती है। ये 25% हमने रखा है कि लेट्स सपोज आप अगर परचेज कर रहे हैं कोई चीज़ तो उसमें 25% के साथ आप मार्जिन 25% के साथ सेल कर सकते हैं, पर आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर पाएंगे जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे। सेम करेंसीज कौन सी हैं, करेंसी सिंबल्स क्या हैं, टाइम जोन क्या है, आपके बिज़नेस का लोगो क्या है, फाइनेंशियल ईयर्स बाज़ मुहर्रम से स्टार्ट करते हैं या बजट के साथ करते हैं या न्यू ईयर पे करते हैं, तो वहाँ पे भी फाइनेंशियल ईयर आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम स्टॉक अकाउंट मेथड्स है जिसमें आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी नज़र आता है और आपको साथ में लास्ट इन भी नज़र आता है। सेम ट्रांजैक्शन एडिट डेज हैं कि आप कितने दिनों में अपने ट्रांजैक्शन की एडिट कर सकते हैं, कि कोई भी स्टॉक आपने परचेज किया है या रिटर्न किया है तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं इस तरह से डेट फॉर्मेट क्या होगा, टाइम जोन क्या होगा, करेंसीज क्या होंगी, ये सारी डिटेल्स आएंगी। टैक्स में आपको कहीं एडिशनल टैक्स भी लगाना पड़ता है, कहीं गवर्नमेंट टैक्स भी लगाना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे है। प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस आप हैं एनेबल। ब्रांड्स कर सकते हैं आप, ब्रांड्स अगर आप मेडिकल स्टोर से हैं तो GSK आपका ब्रांड आ जाता है। इस तरह से आपकी अगर आप कैश एंड कैरी चला रहे हैं तो ओल पर आपका ब्रांड आ जाता है। कैटेगरीज के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर सकते हैं वगैरह। एनेबल प्राइस टैग्स एंड इन टैक्स इन्फो कि क्या आप ये चीज़ें देना चाहते हैं तो जो जो मार्क करेंगे वो आपको शो होंगी। अगर आपकी उसकी लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल मेडिकल स्टोर्स वगैरह के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है कि आप रैक्स रोज़ वगैरह चेक कर सकते हैं, एक्सपायरीज चेक कर सकते हैं। आप इसको मार्क करेंगे तो मैंडेटरी हो जाएगा, वरना नहीं होगा। कॉन्टैक्ट पे आप क्रेडिट देते हैं अपने POS के ओनर को, जो आपका सेल्समैन होता है उसको, कि वो कितनी सेल्स के क्रेडिट दे सकता है किसी भी क्लाइंट को, जो परचेज ड्यू का सेल्स ड्यू के अंदर आपको शो होता है। सेम सेल्स के अंदर भी इस तरह बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं आपके। बिलखसूस जो बड़ी कैश एंड कैरी हैं या कोई और है वहाँ पे उनको कमीशंस दिए जाते हैं, तो वो यहाँ से सेलेक्ट किए जा सकते हैं।
मज़ीद भी पेमेंट्स मेथड ऐड किए जा सकते हैं, जो आप एडमिन को बताएंगे वो आपको ऐड करके दे देगा। पीओएस सिस्टम जो मेन सिस्टम है जो सेल्स परचेज के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी सारी सेटिंग यहाँ पे मौजूद है। जो जो फंक्शनलिटी आप ऐड करना चाहें यहाँ से आप उनको ऐड कर सकते हैं, वगरना आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं या अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। परचेजेज में भी सेम इसी तरह से होगा। पेमेंट्स में आप यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे आप एक्सपायरी अलर्ट्स शो करवा सकते हैं कि कितने डेज पहले आप अपने एक्सपायरी अलर्ट्स देखना चाहते हैं डैशबोर्ड पे। किसी भी प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी है वो यहाँ पे चेंज की जा सकती है, वट एवर आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें। 150 डेज़ है, मंथ्स हैं, या 100 में लिख लूँ तो वो भी यहाँ पे होगा। अपडेट पे क्लिक करूँगा और दैट्स इट। बाकी एसएमएस ईमेल सेटिंग्स हैं वो हम आपको बाद में करके देते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। सिस्टम के अंदर आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और ये मेन चीज़ें थी। अब आते हैं लोकेशन पे। जो आप एडिट पे क्लिक करते हैं और जो भी आपकी डिटेल्स होती हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे चेंज हो सकती हैं। ये डेमो अकाउंट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई भी डिटेल्स ऑफिशियली यूज़ नहीं हुई है। आप अपनी ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं। इनवॉइस सेटिंग्स आपकी जो प्रिंट की सेटिंग्स हैं, जो आपके लेआउट्स हैं, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से लेआउट आप अपनी मर्ज़ी का भी ऐड कर सकते हैं। ऐड का बटन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वरना यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं आप उनको भी देख सकते हैं। इस पे सेलेक्ट करके हम देख लेते हैं। इस वक्त जो है थर्मल प्रिंटर सेलेक्ट है, जो 80 mm एंड 58 mm पेपर साइज़ के साथ सेलेक्ट है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो मल्टीपल यूज़ के साथ आ सकता है। आप इसको देख सकते हैं प्रिंटर की सेटिंग्स के साथ। एंड पे जाएंगे और आप इसको सेव कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स भी आपकी हैं कि आप इनवाइस पे क्या शो करवाना चाहते हैं। लोकेशन शो करते हैं, बिजनेस शो करते हैं, सेल्स पर्सन शो करते हैं, या कमीशन एजेंट्स शो करते हैं, वट एवर वो आप पे डिपेंड करता है। इस पे ईमेल, फ़ोन नंबर, टैक्स आईडी, लेबल्स वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वारंटीज़ ओपन करना चाहते हैं, इस पे नहीं करना चाहते, वो सारी चीज़ें अपडेट करेंगे तो यहाँ से आपके प्रिंटर की सेटिंग्स हो जाएंगी। सेम बार कोड के लिए अगर आप खुद भी बार कोड से बनाना चाहते हैं तो वो हमारा सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है कि आप खुद से बार कोड भी कर सकते हैं। रिसिप्ट प्रिंटर, जो प्रिंट की रिसिप्ट्स हैं वो किस तरह से आएंगी, कैसे आएंगी, ऐड प्रिंटर करेंगे आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर लेंगे। अगर आप लोकल पे चलाना चाह रहे हैं या सेटिंग करना चाह रहे हैं, अपने आईपी के साथ करना चाह रहे हैं, तो वो भी यहाँ से हो जाएंगे। टैक्स रेट्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, कि कोई भी टैक्स जो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे अपनी मर्ज़ी के वो यहाँ ऐड होंगे। आप जस्ट ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टैक्स का नेम लिखेंगे, वट एवर जो भी हम इसका नाम रखना चाहते हैं। अभी लेट्स सपोज मैं इसका नाम एडिशनल टैक्स रख लेता हूँ अभी के लिए। तो एडिशनल टैक्स 10 कर लेते हैं और इसको 10% के साथ ही कर लेते हैं, ताकि हम फ्यूचर में इसको यूज़ करके आपको दिखा सकें। ये सेव हो गया, एक अलर्ट आपके पास आ गया, और यहाँ पे देखिए आपको एडिशनल टैक्स हो गया। सेम हम मूव करते हैं वापस डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हमें सेकंड चीज़ नज़र आती है, यूज़र मैनेजमेंट एंड रोल्स एंड परमिशंस। रोल्स क्या हैं? रोल्स वो हैं जो आप डेजिग्नेशन देते हैं अपने किसी भी सिस्टम के अंदर। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अभी कैशियर और इन्वेंटरी मैनेजर है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं, जिसको मर्ज़ी ऐड पे क्लिक कीजिए। जस्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपने रोल्स परमिशंस के लिए आ जाएंगे नेम। आप अपनी मर्ज़ी का नेम डेजिग्नेशन रखिए, जो भी नाम रखना चाह रहे हैं। हम सपोज़ अभी के लिए कोई भी नाम रख लेते हैं, जैसे कि परचेजिंग मैनेजर रख लेते हैं हम। और उसको आप अगर एक्सेस देना चाहें तो आप उसको यहाँ से मर्ज़ी के ऑप्शन सेलेक्ट करके दे सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब परचेजिंग है तो सप्लायर की डिटेल्स उसको शो हों पर एडिट और डिलीट ना कर सके वो। ऐसे ही प्रोडक्ट्स उसको शो हों पर एडिट और डिलीट ना कर सके वो। ये आप तक है कि आप उसको क्या एक्सेस देते हैं और क्या एक्सेस नहीं देते। सेम यहाँ पे भी मैं एडिट डिलीट को सेलेक्ट नहीं कर रहा। मूव करते हैं एंड सो ऑन। आप अपनी मर्ज़ी की जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। आप उनको अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कीजिए और उसको सेव कर लीजिए पेज के एंड पे जाके। सेम इन्हीं रूल्स के अगेंस्ट आपके यूज़र्स क्रिएट होंगे। हमारा भी एक यूज़र क्रिएट हुआ हुआ है एडमिन, जो आपको मिलेगा, उसके बाद आपने खुद के ही करने होंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मिस्टर,
और कोई भी नेम रख लेता हूँ, अपना नाम ही रख लेता हूँ साइरस, और के इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरा पहले से नाम मौजूद है और ये यूनिक नेम होना चाहिए। साइरस खलील रख लेता हूँ। ईमेल कोई भी मैं सपोज करके लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं ईमेल के साथ देख सकता हूँ कि नीचे मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड, उसको भी हम देख सकते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, क्या अलाउ लॉगिन करना है या नहीं करना उसको। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे स्वीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसको इस सिस्टम के अंदर अलाउ की एक्सेस नहीं देनी, तो आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो ऑप्शंस गायब हो जाएंगे। सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑप्शंस मौजूद रहेंगे, और यहाँ पे उसको आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यूज़र नेम दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे, जो भी आप उसको देना चाहते हैं। इसी लिंक पे जाएगा, वो क्लिक करेगा और वो आपके सिस्टम के अंदर लॉगिन हो जाएगा एज़ पर रूल्स। कि उसके जो भी आप रूल सेलेक्ट करते हैं, हमने दो सेलेक्ट किए हुए थे, कैशियर एंड मैनेजर, मैंने यहाँ पे कैशियर सेलेक्ट कर लिया। इस तरह इसको अगर हम परसेंटेज देना चाहते हैं या कुछ और देना चाहते हैं, हमारा सिस्टम चूँकि मल्टीपल लोकेशंस को सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पे एक लोकेशन ही देख सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर एक लोकेशन ही अभी के लिए ऐड है। अगर आपने मज़ीद ली हैं तो आपको मज़ीद भी शो होंगी, उसके मज़ीद डिटेल्स ऐड कर सकते हैं आप अपने एम्प्लॉय की, जो भी आप ऐड कर रहे हैं सेव कर लेंगे और दैट्स इट, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आते हैं कॉन्टैक्ट एंड सप्लायर पे। जो सप्लायर्स हैं ये वो लोग हैं जो आपको सामान दे रहे हैं। यहाँ पे हमें पूरी लिस्ट शो हो जाती है। ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कोई भी सप्लायर का नेम ऐड कर लेते हैं। मैं साइरस DW कर लेता हूँ अभी, और कोई भी अभी के लिए नंबर ऐड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर मज़ीद डिटेल्स ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, वरना बस ओके। ये देखिए साइरस DW के नाम से मेरे पास सेव हो चुका है। कस्टमर्स जो आपसे सामान लेके जाते हैं, ये कस्टमर्स रहे हैं। अब मैं यहाँ पे भी ऐसे ही ऐड कर सकता हूँ, या हम POS के ज़रिए से भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी पहले से ही सेलेक्ट है कस्टमर की। मैं यहाँ पे फिर साइरस DW डबल कर लेता हूँ, क्योंकि हमने सप्लायर DW के नाम से ऐड किया है। नंबर कोई और ऐड कर लेते हैं रेंडम, और सेव कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे साइरस DW के साथ आपको शो हो रहा है। प्रोडक्ट्स पे आते हैं, लिस्ट प्रोडक्ट में आपको सारी डिटेल्स शो होंगी कि आपके प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रोडक्ट स्टॉक हिस्ट्री देख सकते हैं, आप ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं यहाँ पे। सेम यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करते हैं, हम कोई एक प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट नेम कुछ भी रखा जा सकता है, वट एवर जो आप रखना चाहें आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी सिस्टम के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे XYZ कर लेता हूँ। SKU जो है यहाँ पे इसका यूनिक नंबर होता है, जो किसी भी स्टॉक कीपिंग यूनिट के लिए यूज़ होता है। तो आप इसको एम्प्टी भी रख सकते हैं या बार कोड के ज़रिए से भी स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे बार कोड की बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, मोस्टली यही यूज़ होता है, तो हम यही रख लेते हैं। यूनिट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं दी गई यूनिट्स में से, वरना आपके पास खाली आएगा। आप प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक कर लेते हैं, हम किसी भी यूनिट को रख लेते हैं, कोई किलोग्राम है, मिलीलीटर है, वट एवर। मैं XY कर लेता हूँ और XY इसका रख लेता हूँ, डेसिमल्स के अंदर हम कर लेते हैं। लेट्स सपोज किलोग्राम हमें डेसिमल्स में भी चाहिए होता है, क्योंकि हमें कोई 1.5 किलो चीज़ लेने के लिए आता है तो हम उसको 1.5 कर लेते हैं, लाइक दैट। ऐसे ही डेसिमल में यस करके मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे यूनिट XY ऑटोमेटिकली आ गया। ब्रांड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप मेडिकल स्टोर हैं, GSK आपका ब्रांड आ गया। अगर आप कैश एंड कैरी या फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका वोलपुर आपके पास यहाँ पे ब्रांड आ गया। या वट एवर, मैं किसी और ब्रांड की तशहीर नहीं करना चाहूँगा, तो वो ब्रांड्स आप ऐड कर सकते हैं। कपड़े के हैं, वट एवर कैटेगरीज, आप इलेक्ट्रॉनिक्स है आपकी, कोई और कैटेगरीज है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और साइड बार में भी आपको कैटेगरीज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, वहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। सेम बिजनेस लोकेशन आपकी वन है तो वही शो होगी, वरना आप कोई और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अलर्ट क्वांटिटी, जो स्टॉक आप बेच रहे हैं, अगर बिकने के बाद कोई भी क्वांटिटी के आप अलर्ट जारी करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। इमेज लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप, एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं, इनेबल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, वट एवर उसकी लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। ये मेडिकल स्टोर्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है, या कैश एंड कैरी के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है कि रैक्स, रोज़, पोजीशन उसकी क्या है, वेट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन की जाती हैं। हम मज़ीद देखते हैं, आपको ये सारी फील्ड्स नज़र आ रही होंगी।
अब टैक्स पे आते हैं, जो टैक्स हमने ऐड किया था उसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एडिशनल टैक्स 10 जो है हमने यहाँ पे ऐड किया था वो शो हो गया। लेट्स सपोज मैं इसकी वैल्यू 10 रखता हूँ अगर, तो ये देखिए 10 का 1% 1 होता है और ये 11 हो गया, और 25% जो हमने मार्जिन सेटिंग में रखा था। अब ये इसका इतना आ गया, मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ कि कोई चीज़ हमने 10 PKR की परचेज़ की और 12.50 की हम उसको सेल कर रहे हैं, पर मैं उसको 15 भी करता हूँ तो ये यहाँ पे 50% मार्जिन के साथ मेरे यहाँ पे शो कर देता है, क्योंकि 10 रुपीज़ की कोई चीज़ आई वो 15 में बिकी तो उसका 50% हमें मार्जिन आ जाता है। सेम अपडेट प्राइस मैं आपको दिखा सकता हूँ, लिस्ट पे जाएंगे आप, एडिट करेंगे और एडिट में भी जाके आप देख सकते हैं। सॉरी, ये व्यू है बेसिकली यहाँ पे। हाँ सॉरी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिट पे क्लिक करके एक्शन पे हम क्लिक करेंगे, डायरेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पहली वाली स्क्रीन ही ओपन होगी। एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके स्टॉक की डिटेल्स, प्राइस की डिटेल्स, वट एवर जो भी हम ऐड करना चाहें वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएशंस हैं, वेरिएबल्स जो हैं बेसिकली क्या है कि अगर आप कपड़ा परचेज कर रहे हो उसके अंदर कलर्स आ सकते हैं, उसके अंदर साइज आ सकते हैं, जूते के साइज आ सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सेम अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो उसके अंदर मिलीग्राम होता है, MG, 500 mg या 250 mg या 20 mg, वो आप MG के अंदर इसकी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और आपकी वेरिएशंस ऐड हो जाएंगी। कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे कलर्स हैं तो रेड कर सकते हैं, वट एवर। अब आते हैं फिर से प्रोडक्ट पे और यहाँ पे वेरिएशंस देखते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स का ये होता है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या आपके पास एक्सेल के अंदर डेटा मौजूद है तो दिए गए यहाँ पे आप डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसी फॉर्मेट के अंदर। जस्ट चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए और अपलोड कीजिए, दैट्स इट, आपकी इंपोर्ट हो जाएंगी। ओपनिंग स्टॉक के लिए भी यहाँ पे टेम्पलेट दिया गया है, आप इसको भी डाउनलोड करके इसके हिसाब से आप अपनी सारी डिटेल्स ऐड कीजिए और चूज़ फाइल करके सबमिट कीजिए और वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। यूनिट्स मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि किस तरह से ऐड करते हैं और यहाँ से भी हम ऐड के बटन पे जाके ऐड कर सकते हैं। सेम कैटेगरीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रांड्स के बारे में बता चुका हूँ, वारंटीज़ हम देख लेते हैं और वारंटीज़ ऐड भी की जा सकती हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, मैन्युफैक्चरर जो है और रिपेयरिंग जो है, ये दो ऑप्शंस हैं। मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज़ के लिए है, रिपेयरिंग जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हो गई या आपकी लैपटॉप रिपेयरिंग वगैरह के लिए, उनके लिए यूज़ होते हैं। हम परचेज़ पे आते हैं, लिस्ट परचेज़ पे। लिस्ट परचेज़ पे हम ये देखते हैं कि जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, ये परचेजिंग है हमारी। मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ जो सप्लायर हमने पहले सेलेक्ट किया था साइरस DW से, हम उसी को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स आ सकती हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ साइरस एंड सो ऑन, जो हमने सप्लायर पहले से ऐड किया था कॉन्टैक्ट में जाके, या फिर यहाँ पे भी हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ साइरस को, ये देखिए साइरस DW आ गया मेरे पास पहले से लिस्ट में। रेफरेंस नंबर को एम्प्टी रखेंगे तो ये खुद बहुत जनरेट करेगा, वरना आप खुद जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे पेंडिंग भी है, रिसीविंग भी है, तो मैं ऑर्डर कर लेता हूँ अभी के लिए कि हम सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं, रिसीविंग बाद में करेंगे। पेमेंट टर्म्स ये हैं कि आप अब अगर अपने सप्लायर को अभी दे रहे हैं तो दैट्स ग्रेट, मंथ या डेज में देना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। मंथ में आप 2 मंथ्स बाद आपको रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ से 2 मंथ सेलेक्ट करेंगे। 14 डेज करना चाहते हैं तो डेज में आपको रिमाइंडर आ जाएगा, जो डैशबोर्ड पे हमने आपको दिखाया था। सेम हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होंगी, हम वन बाय वन ऐड कर लेते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री में पहले से मौजूद हैं हम उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे पेनाडोल एक हमारे पास मौजूद थी, पेम्पर मौजूद है या पल्प मौजूद है, वट एवर जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटी को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसकी प्राइस सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 500 ही कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि लाइव जो है हम किस तरह से सेव हो रही हैं हमारे पास और ये स्टॉक किस तरह से ऐड हो रहे हैं। चूँकि मैं अभी ऑर्डर दे रहा हूँ तो इसलिए MFG की ज़रूरत नहीं है, जब स्टॉक रिसीव होगा तो तब होगा। मैं इसको कोई पेमेंट नहीं कर रहा और ऐसे ही सेव कर रहा हूँ। मैं दोबारा से लिस्ट पे आया, देखिए यहाँ पे ऑर्डर हो गया और पेमेंट ड्यू आ गई, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट की नहीं इसलिए ड्यू आ गई। फिर प्रोडक्ट्स पे आया, लिस्ट प्रोडक्ट में देखा और मैं यहाँ पे सर्च करके देख लेता हूँ कि
कौन सी प्रोडक्ट्स थी। अगर लिस्ट में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो हम सर्च भी कर सकते हैं, या स्क्रॉलर भी लगा हुआ है, हम अप डाउन भी कर सकते हैं एग्जैक्ट बरल। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ PULP। तो देखिए इसकी जो क्वांटिटी है 5049 है मेरे पास। अगर मैं रिसीव करूँगा उसको तो ये 5549 हो जाएगा। यहाँ पे बिजनेस लोकेशंस हैं, बाकी डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे लिस्ट परचेज पे जाएंगे जो हमने परचेजिंग की है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर जो है, एक्शन पे जाएंगे हम, और यहाँ पे मैं अपडेट स्टेटस देखना चाहता हूँ, रिटर्न देखना चाहता हूँ, या मैं इसको अगर यहाँ पे करता हूँ कि ये मुझे रिसीव्ड हो गया है तो ये मुझे एरर दे देगा कि भाई पहले एक्सपायरी डालो, क्योंकि मैंने वहाँ पे सेटिंग्स में इसको मैंडेटरी रखा है कि एक्सपायरी मुझसे हर 2 सूरत ले। तो इसलिए मैं यहाँ पे जाके एडिट पे क्लिक करूँगा, और मैं इसको सेव करने की भी कोशिश करके आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे भी ये देख सकता है। लॉट नंबर जो होता है आपके बैच नंबर्स आते हैं, उस हिसाब से मैं कह लेता हूँ कि लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट आपने बार बार मंगवाई है तो उसकी डिटेल्स यहाँ से सेलेक्ट की जा सकती हैं। एक्सपायरी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसकी 2018 की है, इसकी 2027 की है, एंड इसकी भी हम कोई एक्सपायरी डाल लेते हैं, पर करीब ट्रेंड की डाल देते हैं ताकि मुझे अलर्ट शो हो जाए। अब आते हैं हम यहाँ पे, इसके देखिए पेमेंट्स वगैरह हम इसको अभी कुछ भी नहीं दे रहे ताकि हमें एंड पे शो हो सके हमें डैशबोर्ड पे। लाइव रिपोर्टिंग आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये देखिए टोटल परचेजेस हमने इतने की 1,95,000 की, और 1,95,000 ही ड्यू है हमारे पास। मैं परचेजेस पे जाता हूँ, लिस्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाके एक्शन पे जाता हूँ, व्यू पेमेंट्स पे जाता हूँ, तो देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। आप ऐड पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर एक्शन पे जाएं और यहाँ पे ऐड पेमेंट का ऑप्शन भी बाहर मौजूद है। यहाँ पे करें इसकी 1,95,000 ड्यू है, तो मैं 1 लाख इसको यहाँ पे रिसीविंग कर लेता हूँ अभी के लिए। वट एवर वो कैश है, कार्ड है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने उसको किस तरह से पे किया है, और मैं सेव कर लेता हूँ। आप देखिए कि ये पार्शल अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है कि हमने आधी दे दी, हमें आधी अभी देनी है। अब ये देखिए 95,000 यहाँ पे ड्यू आ गया। टोटल परचेजेस 195 की थी और 95 ड्यू आ गया, क्योंकि 100 के हमने वहाँ से इसको पे कर दिया है। सेम हम मज़ीद आगे आने की कोशिश करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे एक्सपायरी जिस प्रोडक्ट की मैंने डाली थी वो देखिए पल्प की, ये मुझे शो कर रहा है कि भाई ये रही। और ये 500 पीसीज जो हैं वो ये ऐड नहीं होंगे मेरी रिसीविंग के अंदर, क्योंकि मैं इसकी स्टॉप सेलिंग कर रहा हूँ सेटिंग्स में, जो मैंने आपको दिखा चुका हूँ। ऑल सेल्स में हम सारी सेल्स देख सकते हैं बतौर एडमिन, बरल हम एक्सेस देंगे जिसको तो वो अपनी सेल्स देखेगा या स्टाफ की सेल्स देखेगा। लिस्ट पीओएस है, एड ड्राफ्ट है, कोटेशंस हैं वगैरह हम यहाँ से दे सकते हैं। मैं पीओएस पे आता हूँ। पीओएस क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट्स मेथड हैं, आप कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्कैन भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट के नेम भी ऐड कर सकते हैं, या यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे या मैं नेम लिख लेता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया है। और ये क्वांटिटी ऐड क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो पेंडिंग में था, जबकि दूसरी प्रोडक्ट जो हमने ऐड की थी उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी जैसे ही हम रिसीविंग पे जाएंगे। तो ये लॉट नंबर दिखा रहा है कि देखिए एक्सपायरी की ये वाली डेट मेरे पास आ गई है पैनाडॉल की, और इसकी लोकेशन दिखा रही है कौन सी लोकेशन पे मेरे पास अभी मौजूद है। मैं इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकता हूँ, स्टॉक में ये चीज़ें मौजूद हैं, इसकी इतनी मौजूद हैं। मैं लेट्स सपोज कह रहा हूँ कि इसके 5 पीसीस हमने सेल किए हैं, इसके भी 5 पीसीस सेल किए हैं। और कोई भी कस्टमर आता है वो मुझे कहता है कि मेरे पास अभी कैश जो है वो इतनी अमाउंट नहीं है, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। कस्टमर का रिकॉर्ड सेव करने के लिए हम यहाँ पे नया नेम भी ऐड कर सकते हैं, या लिस्ट में उसे भी देख सकते हैं। जिस तरह से मैंने नाम सर्च किया, नंबर सर्च किया, वहाँ पे वो आ जाता है। रैंडम कोई नंबर ऐड कर रहा हूँ, मैं नाम ऐड कर रहा हूँ, इस नेम से मेरे पास क्लाइंट सेव हो गया। मैं अमाउंट कह रहा हूँ कि वो मुझे कुछ कैश पे दे रहा है, कुछ कार्ड दे रहा है, या इजी पैसा कर रहा है, वट एवर।
उसको भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि 200 किया कैश उसने, और ऐड पे क्लिक किया मैंने, तो देखिए रिमेनिंग जो 18 पॉइंट सम थी वो आ गई यहाँ पे, और उसने कार्ड के ज़रिए से किया। यहाँ पे करके मैं इसको फाइनलाइज बिल कर लूँगा, और ये देखिए ये मेरे पास बिल का आ गया, जो भी मैंने सेटिंग में रखा था। आप इसको अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, रिटर्न के लिए भी रख सकते हैं। मैंने रिटर्न के लिए सेटिंग्स में सेव नहीं किया, बहरहाल हम यहाँ पे इसको सर्च करके एक बार देख लेते हैं। रिटर्न पे जाएंगे, अगर कोई कस्टमर कुछ प्रोडक्ट्स रिटर्न करना चाहते हैं, इनवॉइस नंबर ऐड करेंगे यहाँ पे और उसे सेंड करेंगे। ये देखिए कि उसने मुझसे 5 पीसीस परचेज़ किए थे, 5 पीसीस परचेज़ किए थे। मैं कह रहा हूँ कि कुछ पीसीस वो मुझसे वापस लेना चाहते हैं, तो मैं 2 कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको फाइनलाइज कर लेता हूँ। तो इसका बिल की सेटिंग हमने की नहीं, इसलिए ब्लैंक आ रहा है, वरना वो हमें भी वो भी दे देगा इसी के अगेंस्ट जनरेट करके इनवॉइस। सेम मैं फिर से आ जाता हूँ अपने प्रोडक्ट्स पे, सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे ही शो हो रही हैं कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे शो हो रही हैं। ऐड एक्सपेंस पे आते हैं कि लोकेशन ये आ गई। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि दिन के खाने के लिए बच्चे ने खाना मंगवा लिया है। एक्सपेंस में हमें एम्प्लॉयज़ के नेम यहाँ पे शो हो जाएंगे। 500 की उसने अमाउंट, कोई चीज़ हमने उसने परचेज़ कर लिया है, हमने कैश पे कर लिया है और सेव कर लिया है। ये एक्सपेंस में हमारा आ गया है। बैक जाएंगे हम, बैक जाके होम पे जाएंगे, देखिएगा ज़रा यहाँ पे एक्सपेंस में मुझे 500 शो हो जाएगा। सेम देखिए टोटल सेल 218 की हुई, और माइनस में ये अभी हम लॉस में इसलिए चल रहे हैं कि नेट है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने रिटर्न की हैं और एक्सपेंस ज़्यादा किया है, और सेल टोटल 218 रुपये की हुई है, इसलिए वो माइनस में हमें दिखा रहा है यहाँ पे। अगर क्रेडिट लिमिट आप इसके सेट करते तो ये आपको कभी भी यहाँ पे माइनस ना दिखाता, बल्कि वो उसको एक्सपेंस करने से ही रोक देता, जो सेटिंग में मैंने आपको क्रेडिट लिमिट्स दिखाई थी। फिर से ऑल सेल्स पे आते हैं। देखिए ये रेड एरो जो है ये आपको शो कर रहा है यहाँ पे सेल्स रिटर्न का, कि जो एडमिन है वो देख सकता है कि आज के दिन में कौन सी सेल्स रिटर्न हुई है मेरे पास। यहाँ पे सारी डिटेल्स देखी जा सकती हैं। एक्सपेंस पे आता हूँ मैं, ऐड एक्सपेंस क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स पे सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट देखी जा सकती है। हाँ, वट एवर जो भी आप डिटेल्स देखना चाहेंगे वो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए, रिपोर्टिंग चाहिए, वो आपको यहाँ पे बहुत आसानी से मिल सकती है। अगर आपको मज़ीद कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो वो आप हमसे बराह रास्त पूछ सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। उम्मीद है कि हम आपको कस्टम वर्क भी करके देंगे, आपकी वेबसाइट्स भी बना के देंगे, आपके बिज़नेस की सेटिंग्स भी करेंगे और उसकी प्रमोशंस भी करेंगे। आप जब भी हमें मैसेज करें या कॉल करें, जस्ट व्हाट्सएप का नंबर दे दिया गया है, आपके लिए इजीली अवेलेबल रहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।